स्टूडेंटों, आज मैं आपको टीजीटी पीजीटी के संबंध में जो हमारे चैनल पर तैयारियां चल रही हैं और उसके संबंध में पूरी जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टीजीटी पीजीटी कला के संबंध में जो हमारी मुख्य आहर्ताएं थीं उसमें सरकार द्वारा परिवर्तन करा जा रहा है और उसके संबंध में हमारा प्रयास चल रहा है। हमारे बहुत से स्टूडेंट और अन्य छात्र आदित्य योगीनाथ जी को लेटर लिख रहे हैं और भेज रहे हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी ये प्रचार प्रसार चल रहा है कि भाई जो शैक्षिक अर्हता पुरानी है वही शैक्षिक अर्हता को रखा जाए। इसके संबंध में सभी छात्रों ने बहुत अधिक संख्या में अपने आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री जी को भेजे और उसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन उसमें कुछ सावधानी रखनी है जिसे मैं आपको बताऊंगा कि लेटर लिखते में क्या सावधानी रखनी है। अच्छा, आपने एक और नई बात देखी होगी, अभी जल्दी में टेट के संबंध में एक परीक्षा चल रही थी और उसमें कोर्ट द्वारा यह आदेश कर दिए गए कि टेट सभी के लिए अनिवार्य है, सबको टेट अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि लाखों अध्यापक इस संबंध में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। उन्होंने टेट से छूट मांगी है, तो वो इसकी ओर अग्रसर हैं और इस प्रकार का जो वातावरण बनना है उसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। तो आप जिन लोगों ने अपने प्रार्थना पत्र भेजे वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और जिन्होंने अभी तक विचार कर रहे और अपना प्रार्थना पत्र आदित्य योगीनाथ जी को अभी नहीं भेजा है, स्पीड पोस्ट नहीं करा है, तो उनसे भी निवेदन है कि वो अपनी नींद से जाग जाए और अधिक से अधिक लेटर लिखने का प्रयास करें, ताकि शैक्षिक अर्हता जो पुरानी शैक्षिक अर्हता थी कला टीचर के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, उसे सभी छात्रों का लाभ हो सके। क्योंकि बहुत लंबे समय से बहुत अधिक मात्रा में हमारे छात्र इसकी तैयारी कर रहे थे, अब अचानक नया निर्देश आने से उनकी सबकी तैयारी बिल्कुल बेकार हो गई है और वो बहुत ही निराशा की ओर चले गए। तो इसके संबंध में मैं आज एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। आप देखेंगे कि देखिए, इसमें जो हम आवेदन लिख रहे हैं, जो हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, इसमें कुछ छात्र थोड़ी सी कमी कर रहे हैं। वो कमी ये कर रहे हैं जो हमारे में ही आपस में एक बहुत बड़ा नुकसान का वो बन जाएगा। कोई तो ये लिख रहा है प्रार्थना पत्र में प्रावधिक कला को मान्यता देने के संबंध में, कोई लिख रहा है आईजीडी को मान्यता देने के संबंध में, कोई प्रार्थना पत्र में लिख रहा है बीए कला को मान्यता देने के संबंध में, कोई ये लिख रहा है कि बीएड को मान्यता ना देने के संबंध में। इस तरीके कर रहे हैं। बीएफए के छात्र भी इसमें शामिल हो रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि खाली बीएफए को मान्यता प्रदान करी जाए, उनके लिए बीएड अनिवार्य नहीं किया जाए। तो हमें लिखना क्या है, जो मेन चीज है, जो गलती कर रहे हैं उस गलती को ना करें। जिन्होंने भेज दिया वो तो सही है, लेकिन आगे सब क्या करना है कि लिखना है प्रार्थना विषय टीजीटी पीजीटी कला न्यू शिक्षक भर्ती में पुरानी शैक्षिक अर्हता को मान्यता देने के संबंध में देखिए, कुछ ये मेन चीज जो है हमारी वो ये है कि हमें ये लिखना है कि जो हमारी टीजीटी पीजीटी कला न्यू शिक्षक भर्ती में पुरानी शैक्षिक अर्हता को मान्यता देने के संबंध में, उसमें यह ना लिखें। कुछ छात्र क्या कर रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं
प्राविधिक कला को मान्यता देने के संबंध में कुछ लिख रहे हैं, आईजीडी को मान्यता देने के संबंध में कुछ लिख रहे हैं, बीए कला को मान्यता देने के संबंध में, ये रॉन्ग है। इस तरीके से हमारा गलत हो जाएगा। सबका प्रारूप एक ही होना चाहिए। और देखो, जो हम मेन बात, जो थे टीजीटी पीजीटी में हम आवेदन कर रहे थे, तो हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे थे, हमें सरकार के द्वारा, पिछली सरकारों के द्वारा ही हमें ये आज्ञा दी गई थी। हमें बताया गया था कि आपकी शैक्षिक अर्हता ये होनी चाहिए। उसी के आधार पर हमने तैयारी करी, और उसी के आधार पर ये नहीं कि हम अपनी इच्छा से करने शुरू हो गए कि हमें मन करिया हमने प्राविधिक कला से देंगे, कोई कह रहा हम आईजीडी से देंगे, कोई कह रहा हम बीए से देंगे। तो देखो, ये हमने सभी ने अपनी शैक्षिक अर्हता जो गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता थी, उसी के आधार पर हमने तैयारी करी थी। अब इतने लंबे पीरियड से हम तैयारी कर रहे थे, और जिन्होंने वर्ष 2022 में साइबर कैफे पर जाकर टीजीटी पीजीटी कला का फॉर्म भरा था, उनकी परीक्षा मई में होनी प्रस्तावित है। मई में परीक्षा होगी उनकी, और उनकी जो शैक्षिक अर्हता वही है प्राविधिक कला, या तो वो प्राविधिक कला हो, प्राविधिक कला नहीं है लड़कियां आईजीडी हो, लड़की और लड़के आईजीडी हो, या बीए कला हो, या पीजीटी में अगर उन्होंने भरा है, अगर उन्होंने पीजीटी में भरा है, पीजीटी में एमए आर्ट हो, तो ये शैक्षिक अर्हता पर उनकी परीक्षा जो होने जा रही है वो मई में होगी। कोई उनको संख्या नहीं है। तो जब उनकी परीक्षा होने जा रही है, तो हमारे भी पूरी वो है, और सभी लोग आवेदन करें, क्योंकि अगर ये मान्यता शैक्षिक अर्हता को समाप्त किया जाता है, तो इससे जो प्राइवेट स्कूलों में शैक्षिक अध्यापक लगे हुए हैं वो अनट्रेंड हो जाएंगे। जो एमए, ये खाली कला से नहीं है, जो एमए करके, जिन्होंने एमए करके पीजीटी पोस्ट पर लगे हुए हैं प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में, वो भी अनट्रेंड माने जाएंगे। अगर ये वाला नई शैक्षिक नीति लागू हो गई, तो चाहे वो बीकॉम हो, एमकॉम हो, एमए हो, या किसी भी सब्जेक्ट से हो, बीकॉम हो, एमकॉम हो, एमए हो, या एमएससी हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, इतिहास से हो, भूगोल से हो, गणित से हो, अंग्रेजी से हो, हिंदी से हो, कला से हो, किसी भी सब्जेक्ट से उन्होंने एमए कर रखा है और वो मास्टर डिग्री करे हुए प्रवक्ता वर्ग के लिए पूरी तरीके से मान्य थे, उन सबके ऊपर ये तलवार लटक जाएगी और उनको भी वो अनट्रेंड टीचर हो जाएंगे। और बीएड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 2 साल की बीएड है। हम इतने वर्षों से अपनी तैयारी कर रहे थे, तो अब अचानक से ये कर दिया गया, तो ये एक बहुत बड़ा वो है। इसके लिए लोगों ने अभी जल्दी में ही आयोग में और शिक्षा निर्देशालय में आयोग में गए थे, हमारे काफी मात्रा में छात्र आयोग में गए, तो आयोग में ये कह दिया गया भाई ये आयोग का काम तो केवल परीक्षा लेना है, तो क्या करें, तो आपको शिक्षा निर्देशालय में जाना चाहिए, क्योंकि जो कानून नियम बनाते हैं वो शिक्षा निर्देशालय बनाता है। हमारे लोगों ने जाकर के शिक्षा निर्देशालय में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करा, उन्होंने बड़े सम्मानजनक तरीके से प्रार्थना पत्र लिया और कहा कि इस पर हम विचार किया जाएगा। तो हमारी जो स्थिति है निर्णायक स्थिति में चल रही है। जो छात्रों ने अभी तक नहीं करा वो भी जल्दी से जल्दी अपना आवेदन कर दें। और देखिए, अभी जल्दी में आपको ये मैं बता दूं, अनुदेशक की भर्ती भी आने वाली है, जल्दी आने वाली है। कम से कम 50,000 उत्तर प्रदेश में अनुदेशक की भर्ती आने वाली है, जो प्राइमरी टीचर के रूप में लगेंगे। उनका काम होगा प्राइमरी टीचर के रूप में अनुदेशक की भर्ती होने वाली है। तो उनमें जो होगा ट्रेंड टीचर लिया जाएगा। ट्रेंड वो किसी भी विषय में ट्रेंड हो, ITI हो या कोई भी हो, तो उस सब का भी पूरा अगली हम वीडियो डालने वाले हैं, उसमें बताया जाएगा कौन कौन सी मान्यता, कौन कौन से सब्जेक्टों को उसमें मान्यता प्रदान करी जा रही है। और हम जो भी बात कर रहे हैं वो तथ्य के आधार पर करते हैं, बिना तथ्य या बिना उसके कोई बात नहीं है पूरी तरीके से। और हम केवल अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जो हमारा अधिकार है उसको कर रहे हैं। तो उसमें सभी लोग अपनी जो इससे अनट्रेंड होने जा रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं,
वो सब बेकार होने जा रहे हैं। तो उनको वो अपनी नींद से जागें और अधिक से अधिक लेटर लिखें ताकि हमारी मांग को सरकार सुन सके, और सरकार सुनेगी, ऐसा कोई नहीं है। क्यों कि अभी आपको पता है, अभी 3-4 दिन पहले टेट की परीक्षा हुई है, जिसमें पूरे जो अध्यापक परमानेंट लगे हुए थे 10-10, 15-15 साल से, उन्होंने भी उस परीक्षा में गए और बहुत ही कठिन परीक्षा उनका पेपर था और वो सफल नहीं हो पाए। उन्हें मालूम है हम सफल नहीं हो पाए, तो वो भी आंदोलनरत जल्दी में ही होने वाले हैं। 3-4 दिन में वो सरकार को अपना वो भेजेंगे प्रतिवेदन और उपस्थित होकर के अपना आंदोलन करेंगे। तो उनका चल रहा है, तो जब उनका होगा तो हमारे को भी निश्चित सफलता मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा आज का अपडेट है। मैं अपने एजुकेशन हिट चैनल से शिक्षा से संबंधित जितनी भी कार्यवाही होती हैं हर दूसरे तीसरे दिन वो डालता रहता हूं। आप इस चैनल पर बराबर बने रहें, क्योंकि आपको नए अपडेट मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, और अधिक से अधिक जो इससे संबंधित लोग हैं ताकि उनमें भी प्रचार प्रसार हो सके, उनको भी वीडियो शेयर जरूर करें। वीडियो और पूरा वीडियो देखें। कुछ लोग क्या करें, थोड़ा वीडियो देखकर छोड़ दिया, पूरी बात समझ नहीं आ रही। तो ये सारी चीजें वो करने के बाद अधिक से अधिक शेयर करें लोगों को ताकि पहुंचे। और आप भी अपने माध्यम से, क्योंकि आप मीडिया उससे जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आप भी अपनी तरफ से अपनी बात फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, अपनी जो आपने 1-2 चैनल बनाए हुए हैं उन पर भी इस मांग को अपनी को डालो कि भाई हमारी मांग अवश्य पूरी करी जाए। अचानक से जो शैक्षिक अर्हता कला के संबंध में, ललित कला के संबंध में चेंज की गई है, औरों को भी मान्यता दी जाए। बीएफए एमएफए भी बहुत बढ़िया कोर्स हैं, उनको भी पूरी मान्यता दी जाए, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन हमारे जो हम इतने दिन से लंबी तैयारी कर रहे थे, एमए करके आर्ट से हम पीजीटी की तैयारी कर रहे थे, अब अचानक से बीएड की वो हमारे ऊपर डाल दिया, तो हम ऐसा इतनी जल्दी बीएड कैसे करिएंगे। 22 के बाद 2022 में जो परीक्षा फार्म भरे गए थे 2022 में, जिन्होंने ये वो छात्र है जिन्होंने साइबर कैफे पे जाकर ऑनलाइन स्वयं फार्म भरे थे। तैयारी तो सब करते रहते हैं, सेंटर उनको तैयारी करा रहे थे, लेकिन फार्म 2022 में सेंटर वाले अब भी तैयारी करा रहे थे। लेकिन अब जो ये मुद्दा बना है, तो उसकी मई में परीक्षा होने जा रही है। तो जब ये मई में परीक्षा जो होकर के टीचर आएंगे, जो पास होकर टीचर इंटर कॉलेज में लगेंगे, तो ये कैसे माने जाएंगे जब यही वाली मान्यता लेकर के वो पढ़ करके पेपर कर रहे हैं, तो वो कैसे माने जाएंगे। हमारा प्रश्न मुख्य रूप से यही है कि जब वो इंटर कॉलेज ये जाएंगे और ये कक्षा 6 से और 10 तक को पढ़ाएंगे, तो ये सही माने जाएंगे या ये गलत माने जाएंगे, क्योंकि ये तो पहली शैक्षिक अर्हता को लेकर के आ रहे हैं। इस हिसाब से तो फिर इनकी परीक्षा भी रुकनी चाहिए। जब अभी हुई नहीं है तो इनका ऐसे, जब इनको मान्यता मिल रही है, तो अचानक में ऐसी कौन सी बात आ गई कि जो सारे लोगों को, कई लाख एमएससी करे हुए लाखों छात्र हैं, एमए आर्ट है, इतिहास से हैं, भूगोल से हैं, जो मैथ से है, साइंस से हैं, हिंदी से हैं, अंग्रेजी से हैं, कितने एमए करे हुए हैं, अब वो सब अटके। तो बात खाली कला की नहीं है, बात सारे सब्जेक्टों की है। आज उनके ऊपर ये मुसीबत आ गई, तो उनको भी जो और सब्जेक्टों के, क्योंकि हमारे चैनल को जो है वो केवल कला वाले कला का समझे, कला से मतलब नहीं है, तो सभी के लिए है जो केवल यही लिखना हमारी पुरानी शैक्षिक अर्हता पर ही नई भर्ती की जाए, तो उनको भी लेटर लिखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और अपने जो मिलने वाले हैं जो एमए पीएचडी करे हुए हैं, आज नहीं है कल को परसों को, बाद में कभी उनके अच्छा टीचर बनने का हो जा, तब उनके लिए बीएड अनिवार्य हो जाएगा। तो प्रवक्ता ग्रेड में एमए बीएड नहीं होता था अब तक, और अन्य यूनिवर्सिटी में कहीं भी ऐसा नहीं है। तो ये सब करें अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अपने जितने भी मिलने जुलने वाले उनको शेयर करें, ताकि हमारी आवाज, एक हम पे यही साधन है, और कोई हम पे साधन नहीं है, इसी का शासन है, साधन है कि हम इसके माध्यम से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं। हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार की नहीं कर रहे, शांतिपूर्वक से अपनी प्रार्थना पत्र को ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। तो इस सबको ध्यान देना है। धन्यवाद।